पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। मैं एक बार लाल किले में कविताएं सुना रहा था, चौधरी देवीलाल सामने बैठे थे, मेरी कविताएं सुनी और मंच पर आकर भाषण दिया कि अगला प्रधानमंत्री किसान का बेटा होना चाहिए। मैं उसी दिन से देश को बताता घूम रहा हूं कि मैं किसान का बेटा हूं। ये मुझे बाद में पता चला कि पहले चाय वाले का नंबर है, किसान का नहीं है, तो मैंने अपना नाम पीछे कर लिया। सुनिएगा मन से। मैं झोंपड़ियों का चारण हूँ, आंसू गाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने लाया हूँ। एक एक चित्र देखिए, कहाँ बनेंगे पूजा के घर, कहाँ बनेगी राजधानी, मंडल और कमंडल पी गए सबकी आंखों का पानी, प्यार सिखाने वाले बस्ते मजहब के स्कूल गए, इस दुर्घटना में हम अपना देश बनाना भूल गए। कहीं बमों की गर्म हवा है और कहीं त्रिशूल जले, सांचरैया सूली टंग गई, पंछी गाना भूल चले, आँख खुली तो पूरा भारत नाखूनों से त्रस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला, जिनको जिम्मेदारी दी वो घर भरने में व्यस्त मिला। क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, कल जन्मदिन है उनका, क्या ये ही सपना देखा था भगत सिंह की फांसी ने, जागो राजघाट के गांधी तुम्हें जगाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। अच्छा लग रहा है साहब? तो बताइए ताली बजा के। अगला छंद सुनिए, छठी लाइन आपके दिल में जाके दस्तक दे, तो एक बार विस्फोट जैसी तालियां बजाना, मुझे और हौसला मिलेगा। अंधकारों में समा, आदरणीय बैठ जाइए। हे आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र आप बैठिए, आपसे कह रहा हूं सर, सफेद टी शर्ट, अरे बैठ जाइए साहब। आर्यपुत्र महोदय, उधर है वो आस्था का पथ है, भक्ति में डूबे हुए लोग हैं, आप तो सुनने बैठे हैं, आप मन से सुन लीजिएगा। छठी लाइन आप तक पहुंच जाए और आपको संदर्भ मालूम हो तो मैं विस्फोट जैसी ताली सुनना चाहता हूं। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, अंधकारों में समा गए। बेटे वहीं बैठिए, वापस आइए, वहीं बैठिए। ये कोई पार्लियामेंट है जिसका मन करेगा उठ के चल देगा? बहुत अच्छे। बैठ के सुनिए। संसद बिगड़ी होगी, कब सम्मेलन का अदब नहीं बिगड़ा है अभी तक। कब सम्मेलन एक संस्कृति है, संस्कार है, हम उसको शिद्दत से जीना चाहते हैं। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उन, छठी लाइन दिल में आपके हलचल करे तो तालियां उठाना। अंधकारों में समा गए जो तूफानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौन पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर तने खड़े हैं राजमहल की राहों में, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। और मेरे कहने की हिम्मत देखना, आपके समर्थन का हौसला मैं देखना चाहता हूं। अगली 2 लाइन सुनना। राजनीति में लौह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जी जैसा कोई किरदार नहीं मिलता। ऐरे गहरे नत्थु खैरे तंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं, जिनको जेलों में होना था मंत्री बनकर बैठे हैं। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन। वाह भाई साहब वाह। ये सब भी तो बड़े, आप वो लोग हैं जिन्होंने मुझे आज से पहले कभी नहीं सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा इससे पहले, वरना मैं कविता पाठ करूं कोई उठ के चला जाए। मैंने जिन सरकारों पे लिखा है वो बैठ गई। आप एक बार ताली बजाइए, कविता का माहौल दीजिएगा।
जी भाई साहब। मैंने देशद्रोहियों का अभिनंदन होते देखा है, भगत सिंह का रंग बसंती चोला रोते देखा है, लोकतंत्र का मंदिर भी लाचार बनाकर डाल दिया, कोई मछली बिकने का बाजार बनाकर डाल दिया, अब जनता को संसद भी प्रपंच दिखाई देती है, नोटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती बहुत है, अच्छे भाई साहब, वाह, वाह, वाह। नोटंकी करने वालों का मंच दिखाई देती है, गांधी जी के सपनों का ये कैसा देश बना डाला, चाकू चोरी चीर हरण वाला परिवेश बना डाला, हर चौराहे से आती हैं आवाजें संतरासों की, पूरा देश नजरवाता है मंडी ताजा लाशों की, वे सिंहासन चला रहे हैं गांधी जी के नारों से, मदिरा की बदबू आती है संसद की दीवारों से, बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह वाह। बदबू आती है संसद की दीवारों से, अखबारों में रोज खबर है चरमपंथ के हमलों की, आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्या आंगन की तुलसी दासी है नागफनी के गमलों की, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गौडसे की गोली के आगे कोई गांधी है, और 2 लाइन तालियां मांगते हैं सुन्ना साहब, हत्याओं की अपहरणों की स्वर्णमयी आजादी है, रोज गौडसे की गोली के आगे कोई गांधी है, संसद के सीने पर खूनी दाग दिखाई देता है, पूरा भारत जलियांवाला बाग दिखाई देता है, बहुत अच्छे भाई साहब, वाह वाह वाह। भारत जलियांवाला वाह बाग, वाह वाह वाह। जब कोयल की डोली गिद्धों के घरों में आ जाती, क्या है राजनीति, मैं एक पढ़ा लिखा कवि हूं, काफी पढ़ा लिखा, दुनिया में कानून की जो आखिरी डिग्री होती है वो है मेरे पास, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं। LLD। अरुण जैमनी से मेरी डिग्री बोलनी नहीं आती। LLD बोल तो दी, और कैसे बोल लूं बताओ। नहीं अब बोल दी, जब मैंने समझा दी। मैंने जब LLD की थी आज से 35 साल पहले, अरुण ने कहा भाई साहब क्या किया, मैंने कहा LLD कर ली, तो मुझसे बोला आप B.Ed नहीं कर सकते थे। हाँ सही बात है, LLD करके ही बच्चों को पढ़ा रहे हैं, B.Ed करके ही पढ़ा लेते। नहीं, उससे भी आगे की बात है कि जो काम तुम कर रहे हो बिना पढ़े लिखे, वही काम मैं कर रहा हूं। असली बात तो ये है। सुनना साहब, मन से सुनना, राजनीति पर सुन। जब कोयल की डोली गिद्धों के घर में आ जाती है, तो बगला भक्तों की टोली हंसों को खा जाती है, जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, तब तब साहब ताली बजाते हो। तो भगवान गणेश के दरबार में लालबाग के चरणों में बैठकर 2 लाइन पढ़ता हूं, भारतीय संस्कार संस्कृति की टूटती हुई चौखट और मिटते हुए संस्कार पर 2 लाइन सुनना, आप तक पहुंच जाए तो बताना है कि आप गंभीर बात भी सुनने को बैठे हुए हैं। जब जब भी जय चंदों का अभिनंदन होने लगता है, तब तब सांपों के बंधन में चंदन रोने लगता है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, जब फूलों को तितली भी हत्यारी लगने लगती है, तो माँ की अर्थी बेटों को भारी लगने लगती है। बात है भाई साहब, वाह वाह वाह, की अर्थी वाह बेटों वाह को वाह, भारी लगने लगती है, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, तब तब जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं, जब जुगनू के घर सूरज के घोड़े सोने लगते हैं। मैंने पुरानी कविता उठा ली इसलिए याद नहीं आ रही, अगला छंद पढ़ता हूँ। जो अच्छे सच्चे नेता हैं उन सब का अभिनंदन है, उनको 100-100 बार नमन है, मन प्राणों से वंदन है, जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं। लेकिन जो किस लेकिन जो लेकिन 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 हम उनके कदमों में अपने प्राणों को धर सकते हैं, लेकिन जो भारत के दुश्मन 7 समंदर पार तिजोरी में जिनके तहखाने हैं, जिनकी प्यार महासागर है, भूख हिमालय पर्वत है, लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही बनते हैं अपराधी भोले भाले, गुंडों को पैदा करते हैं नेता और पुलिस वाले, गुंडों को पैदा करते हैं नेता। वाह 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 वाह। अंतिम छंद सुन लीजिए। मैंने इस कविता को अंतिम छंद की अंतिम 1 लाइन सुनाने के लिए सुनाया है। महाभारत में एक कथा है, राजा शिशुपाल
भगवान कृष्ण को गाली देते रहते थे, जब देखो कृष्ण को गाली, जब देखो कृष्ण को गाली। लोगों ने पूछा कृष्ण जी से कि आप इसकी गाली सुन के चुप रह जाते हो, ये बहुत ताकतवर राजा है क्या? कृष्ण बोले नहीं, ऐसा नहीं है, ये मेरी बुआ जी का बेटा है। और एक दिन मेरी बुआ जी ने मुझे खाना खिलाते खिलाते मुझसे वचन ले लिया कि मेरे इस बदतमीज बेटे की 99 गालियां कृष्ण माफ कर देना। तो मैंने तो बुआ को वचन दे रखा है 99 गालियां माफ करूंगा, लेकिन अगर इसने 100वीं गाली दी तो सजा दूंगा। और आप जानते हैं महाभारत में लिखा है, जिस दिन शिशुपाल ने 100वीं गाली कृष्ण को दी, भरे दरबार में सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन काट दी गई। मुझे एक लाइन सुनानी थी आपको, मैं जानना चाहता था कि आप कितने जागरूक हैं। भक्ति के दरबार में बैठे हैं, हम भी चरण उनके सामने अपना मस्तक झुकाने आए। देश का रक्षा मंत्री आकर के यहाँ दर्शन देता है, दर्शन करके अपना सर झुकाता है, तो ये भारत में सनातन के महत्व का पता चलता है। बहुत अच्छा। हम इसी के प्रणेता। अंतिम छंद सुन लीजिए, अंतिम पंक्ति के लिए मैंने कविता लिखी है। कोई कलाकारों के सर पर, मंच का भी चाहता हूँ ध्यान, हालांकि मैंने उनके ध्यान नहीं दिया तो वो मुझे क्यों दें। नहीं। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें, हमारे श्रद्धेय जगदीश मित्तल जी बैठे हैं। एक वो राष्ट्रीय संगम के संस्थापक अध्यक्ष हैं, एक राष्ट्रीय कवि संगम है पूरे देश में, जिसके लगभग किसी भी सरकार के पास इतने अच्छे प्रवक्ता, इतने अच्छे सांस्कृतिक कार्यकर्ता नहीं होंगे जितने राष्ट्रीय कवि संगम के पास आज देश में कवि हैं। और वो देश के कोने कोने में अपनी ध्वजा फहराते हैं। आज देश में न जाने जितने भी कवि सम्मेलन हो रहे होंगे, आधे कवि सम्मेलनों के पीछे बैनर लगा होगा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन की एक भेंट। हम उनको प्रणाम करते हैं। मैं चाहता हूं बाबूजी के सम्मान में यह सदन एक बार जोरदार तालियां बजाएं। उन्होंने हिंदुस्तान की सांस्कृतिक ऊर्जा को हौसला दिया और मंच दिया। अंतिम छंद सुनना। आदरणीय थोड़ी देर बैठिए प्लीज, थोड़ी देर बैठिए, थोड़ी देर बैठिए। मैं कवित्री नहीं हूं जिसके लिए आपको नाचना पड़े। बैठ जाओ, बैठ जाइए। अभी आप उस गीत पे नाच रहे थे जो जिसके आपके समझ में भी नहीं आ रहा था। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई। आदरणीय 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट, 2 मिनट रुक जाएं सर। कोई नहीं। अच्छा ठीक। आप तैयार हैं ना साहब अंतिम छंद सुनने के लिए? कोई कलाकारों के अंतिम पंक्ति पर सुनना। आप दूसरी कविता सुनेंगे तब जब आप उस एक पंक्ति को बहुत मान सम्मान से उठाएंगे। कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई कलाकारों के सर पर तलवारें लटकाता है, कोई वंदे मातरम के गाने पर नाक चढ़ाता है, कोई हिमालय ताजमहल का सौदा कोई हिमालय ताजमहल का सौदा करने लगता है, कोई गंगा यमुना अपने घर में भरने लगता है, कोई तिरंगे झंडे को फाड़े फूंके आजादी है, कोई गांधी को भी गाली देने का अपराधी है, कोई चाकू घोंप रहा है संविधान के सीने में, कोई चुगली भेज रहा है मक्का और मदीने में, कोई ढांचे का गिरना यूएनओ में ले जाता है, कोई भारत माँ को डायन की गाली दे जाता है, लेकिन 100 गाली होते ही शिशुपाल कट जाते हैं। तुम्हें गाली गिनते रहना जोड़ सिखाने आया हूँ, घायल भारत माता की तस्वीर दिखाने। वाह वाह वाह, तालिबान वाली तो। एक कविता के लिए और कह रहा है अरुण। देखिए एक मेरी गंभीर कविता है, आप मन से सुनना चाहें तो मैं सुना सकता हूँ। मन का मतलब है तालियां बजाएं एक बार आप जोरदार। वो सबका अर्थ ताली बजाना ही होता है। मैं एक कविता सुना रहा हूं जिसकी चौथी लाइन में शीर्षक आएगा, चौथी लाइन में शीर्षक आएगा, और चौथी लाइन में शीर्षक सुन के आप तय करना कि उस कविता को आप सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। जो लोग जाना चाहते हैं चले जाएं, उस कविता के बीच में कोई नहीं उठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जिनको जाना जरूरी है वो अभी उठ के चले जाएं। 10-12 मिनट की कविता है, वो फिर 10-12 मिनट तक आपको बैठना पड़ेगा। चौथी लाइन तय करेगी कि आप कविता सुनना चाहते हैं कि नहीं सुनना चाहते। चौथी लाइन में कविता का शीर्षक है। आधे लोगों ने ताली बजाई तो आधी कविता सुनाऊंगा,
चौथाई तालियां उठी तो चौथाई सुनने के बाद, एडवांस पेमेंट मत करो। वो पहले ही बता रहे हैं कि पूरी सुनानी पड़ेगी। अगर पूरे सदन की तालियां मुझे सुनने को मिल गई तो पूरी कविता सुनाऊंगा। भाई लेकिन एक बार पूरा सदन जोरदार तालियां बजा दे बस। अरुण तू और कवियों को भी इतना जमा सकता था, पर तूने उनकी लाज नहीं रहने दी। मैं क्या करूं इसमें? क्या करे, ये कर जो अब कर रहा है, ऐसे तूने ताली कभी बच मैं तो खुद ही नहीं जमा। वो तो तेरी आदत हो गई है, इसमें क्या है। सुनिए, मैं अनिल बच्चे खिला रहा है, जो नहीं जमे उनकी कुंठा देखो कैसे निकल रही है। ये नहीं चाहते कि कोई भी जमे। ये भी खो गया है क्या? ये तो अभी घोषणा कर देते कि ये बच्चा खो गया है। सुनिए, मन से चौथी लाइन पे बताइएगा आपका मन है कि नहीं कविता। जी भाई गंभीर कविता सुना रहा। आर्य पुत्रों, या तो चले जाओ या बैठ जाओ। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। सल्यूट करता हूं आपको। अगर आप ये गंभीर कविता सुनने को तैयार हैं तो मेरे लिए आप दुनिया के सबसे अच्छे श्रोता हैं, सबसे अच्छे। परिस्थितियां थोड़ी प्रतिकूल हैं, ये भक्ति का दरबार है और सनातन और भक्ति से किसी को लड़ना नहीं चाहिए। जो उससे लड़ेगा खत्म हो जाएगा, चाहे कोई दक्षिण का हो चाहे उत्तर का हो। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे। आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं। खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं। आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। दिनेश बाबरा, हाँ पीछे आपके। तुम शायद पहली बार सुनोगे कविता। नई सदी परमाणु बम के गहने पहने बैठी है। घायल धरती मां अंबर से पीड़ा कहने बैठी है। पुरवैया बम बंदूकों का जहर उगलते देखी है। विस्फोटों की गर्म हवा से नदी उबलते देखी है। नदी समंदर पर्वत घाटी झरने सब बेनूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। कुदरत की सुंदरता के आभूषण चकनाचूर मिले। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। मैं मेहंदी पायल कंगन के गीत नहीं गाने वाला। आग छोड़कर चंदन बन के गीत नहीं गाने वाला। मैं उगते सूरज की लाली गाने वाला चारण हूँ। धरती पर मानवता के अधिकारों का उच्चारण हूँ। अंधियारों में शब्द किरण का उजियारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। धरती से आतंकवाद का निपटारा गाता हूँ मैं। मेरी कलम कामना गाती है जग की खुशहाली की, लेकिन दिल में आग भरी है दुनिया की बदहाली की। कितना अधोपतन देखूंगा सत्ता के व्याकरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं। वाह भाई साहब वाह। दो लाइन आप तक पहुंच जाए तो काली शर्ट बैठ जाइए। देखो, ये दूसरे ढंग का कार्यक्रम नहीं होता तो दूसरा वातावरण होता। मैंने 50 साल हो गए लेकिन ऐसे वातावरण में भक्ति से सनातन से लड़के कविताएं कभी नहीं पढ़ी। आज पढ़नी पड़ रही हैं, वरना मेरा भी मन कर रहा है मैं भी लाइन में लग जाऊं और लाइन में लग के दर्शन करूं ताकि भक्ति भाव का पूरा सुख मिले, सम्मान मिले, आदर मिले। क्या बात है भाई साहब वाह। 2 लाइन पढ़ता हूं, समझना चाहता हूं आप कितना सुन रहे हैं, मुझे कितना सुन रहे हैं। गांधी लिंकन बुद्ध पड़े हैं चरम पंथ के चरणों में। मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई दे।
देती है, मुझको ये पूरी दुनिया लाचार दिखाई देती है। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई बहुत देती अच्छे, है, वाह, वाह, वाह। चीर हरण के चौसर का दरबार दिखाई देती है। गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है। तोप तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, बहुत अच्छे, वाह, वाह, हथियारों वाह, के वाह। बल पर कोई वाह भाई देश साहब, वाह। लूटते। अब मेरा और साथ देना। मैं 2-3 दिन पहले बनारस में था, पीछे से एक बुजुर्ग आदमी ने कहा, पवार जी अब तो आप भी बूढ़े हो गए। मेरे मुंह से एक जवाब निकला वहीं, उस जवाब को आपको सुना रहा हूं, समझ जाओ तो मुझे हौसला देना, मेरी उम्र बढ़ जाएगी। बुजुर्ग ने कहा कि आप बूढ़े हो गए, तो मेरे मुंह से निकला कि साहब सूरज जब शाम को ढलता है ना, उस समय भी उसका नाम सूरज ही होता है। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। पढ़ता हूं मैं, मेरा साथ देना। मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, मैं सूरज के साम्राज्य से आंख मिलाने वाला हूँ, दुनिया के हर दादा का मैं ताज हिलाने वाला हूँ। आसमान की लाली मेरे शब्दों की चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की क्रांति ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आग बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। क्या बात है भाई साहब, वाह वाह वाह, आग बुझेगी बहुत अच्छे, मैं वाह उस वाह दिन, वाह। जिस दिन मेरी कविता शुरू होती है, ध्यान से सुनना। दुनिया वालों, बहन जी बैठ जाओ प्लीज। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें, मैंने 40 साल एक यूनिवर्सिटी में LLM पढ़ाया है, बड़ी क्लास होती हैं। जब मैं शुरू में प्रोफेसर बन के गया था 24 साल का, तो बच्चे मुझसे बड़े थे जो लॉ करने आए थे। मुझे वातावरण दीजिए, मेरे पास सबसे नई कविता है ये। और इस कविता के अंत में मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मेरा नाम बदल देना कि हरिओम पवार नहीं है, कोई और आ गया उसका नाम लेके। मैं कुर्सियों से उछालूंगा आपको। सुन लीजिए। दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, दुनिया वालों आने वाला समय तुम्हें दुत्कारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर थूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता। तालिबान पर 8 लाइन सुनना, 8 लाइन बस, जो नहीं भी जानते समझ लो क्या है वो। तालिबानी आतंकों की शैली गढ़ने वाले हैं, तालिबानी बर्बरता की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं, तालिबानी यादों में लादेन छिपा कर बैठे हैं, अपनी यादों में पिंडी के नैन छिपा कर बैठे हैं। ये भारत के यान हरण की दर्द भरी दुर्घटना है, काबुल के दूतावासों में विस्फोटों की घटना है, इनके कारण हम जेलों से कातिल छोड़े बैठे हैं। ये गौतम बुद्धा की प्रतिमा बम से तोड़े बैठे हैं, गौतम बुद्धा की बम से तोड़े बैठे हैं। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। 800 साल पुराना पाषाण युग आ गया और दुनिया देखती रह गई। उस पर मेरी टिप्पणी सुनना एक पंक्ति में। कहीं ऐसा होता है अफगानिस्तान के नियम में लड़की स्कूल नहीं जाएगी, बाजार नहीं जाएगी, दुकान नहीं जाएगी, पढ़ने नहीं जाएगी, नौकरी करने नहीं जाएगी, और पूरी दुनिया देख रही है कि एक मुल्क में नारी का कितना अपमान हो रहा है। एक पंक्ति में समझाता हूं कितना अपमान है। तालिबानों की बेशर्मी शर्म पड़ी पानी पानी, दहशतगर्दों के कौड़ों से पिटती हैं दादी नानी। उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की, उनको कोई फर्क नहीं है उनके जीने मरने की। औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की, औरत केवल काया भर है बच्चे पैदा करने की। 7 समंदर इनका दामन साफ। मेरा साथ देना, मैं आपस में और थोड़ा जोश में आऊंगा।
सात समंदर इनका दामन साफ नहीं कर सकते हैं, अल्लाह भी इनके पापों को माफ नहीं कर सकते हैं। काबुल के हर चौराहे पर चीख सुनाई देती है, हर अफगानी सीने पर बंदूक दिखाई देती है। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं। याद करना उन दिनों का एक दृश्य, उससे बुरा मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं देखा, और शायद मैं किसी दृश्य पर अपने पूरे जीवन काल में 73 साल की उम्र में मैं कभी इतना नहीं रोया जितना एक दृश्य देख के रोया। उसने एक दृश्य ने मुझसे कविता लिखवाई, सुनना। मैंने भू पर मानवता के प्राण अटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जब यानों के पहियों से भी लोग लटकते देखे हैं, जहां बंदरों के हाथों में बंदूकें आ जाती हैं, रोटी के बंटवारे में फिर बिल्ली खाई जाती हैं। अंबर जब अंबर को पुच्छल तारा ज्ञान सिखाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है, तो जुगनू चंदा मामा के दोष गिनाने लगता है। चाहे देर खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल शेर सवारों को खाने में देर नहीं करता। घायल। अब मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोल रहा हूं, जिसके खिलाफ भारत सरकार बोलने की हिम्मत नहीं करती, मैं कर रहा हूं। अब आप तय करो, भारत सरकार ज्यादा ताकतवर है कि हरिओम पंवार? क्या बात है, वाह। मैं बोल रहा हूं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ, और आपको ठीक लगे तो मेरा साथ देना। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, किसने बनाया ये तालिबान? तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका। इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका? अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका? तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। और उठे तालियां साहब, मुझे अच्छा लगेगा। तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, चुपचाप भागे चुपचाप। तुमने जिनका अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, आतंकों के साए को तुम हाथ हिलाकर चले गए। भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, मेरी लाइन पहुंच जाए तो तालियां उठे पीछे तक। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। अच्छे भाई साहब, वाह वाह। दुनिया के दादा का दम्भ टूटते देख लिया। क्या अमेरिका मैं दुनिया को समझाता हूँ अमेरिका की चतुराई, दोहा में ही लिख डाली थी समझौते की चौपाई। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, एक लाइन को और प्यार दे देना। ये समझौता नहीं समर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका, अपनी महाशक्ति का तर्पण कर बैठे हो अमेरिका। क्या अमेरिका यूं ही अपने रिश्ते नाते तोड़ गया, अपने हथियारों को हेलीकॉप्टरों को छोड़ गया? सच तो ये है अमेरिका ने बहुत दोगला पेच दिया, भोले भाले अफगानों को तालिबान को बेच दिया। भोले भाले अफगानों को हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। 4 लाइन भारत की असमंजसता। क्या करें, हमने उनकी पार्लियामेंट बनाई थी, सेक्रेटरीट हमने बनाई, इतना काम हमने किया, जितना भी निर्माण अफगानिस्तान में हुआ 80% हिंदुस्तान ने किया। हारा तो भारत भी है, भारत का सद्व्यवहार गया। जैसे शकुनी के पासों से धर्म युधिष्ठिर हार गया, भारत असमंजसता वाली पीर समेटे बैठा है, जैसे माधव पंचाली का चीर समेटे बैठा है, जैसे माधव। अंतिम छंद और सुनना, अब नहीं कहूंगा ताली बजाओ। 15 अगस्त 2021 को तालिबानियों का पूरा कब्जा अफगानिस्तान पर हो गया, तो उनके प्रेस प्रवक्ता ने एक बयान दिया, मैंने टीवी पर खुद सुना 7 बार। We have got our motherland, Kabul and total Afghanistan. Our next target is the fight of the Jammu and Kashmir.
the jihad in the Jammu and Kashmir, and due to brotherhood we will support the jihad of the Jammu and Kashmir and we will get it liberated. हमारा अगला लक्ष्य जम्मू कश्मीर की आज़ादी है। हम भाईचारे के नाते उन जिहादियों का समर्थन करेंगे जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तब मैं अंतिम छंद सुना रहा हूं, और आपको मैंने कुर्सियों से उछाल के खड़ा नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना आप आज से ही भगवान के दरबार में, और कोई नाम लेके चला जाऊंगा। लेकिन खड़े होने को मन करे तो जिद करके मत रोकना अपने को। अंतिम छंद सुन लीजिए, 1.5 मिनट का है, तब तक प्लीज बैठ जाइए। आदरणीय 1.5 मिनट बैठ जाइए मेरे कहने से, हुजूर 1.5 मिनट। अंतिम छंद 1.5 मिनट का है, सुन लीजिए। तालिबानों, चलेगा। हम भक्ति से हार रहे हैं और भक्ति से हार सनातन की जीत है। मैं स्वीकार करता हूं सर झुकाकर। मैंने 50 साल में अपने जीवन में इस माहौल में कभी कविता पाठ नहीं किया, लेकिन मैं सनातन की इतनी बड़ी जीत के सामने कभी गया भी नहीं। हम सनातन की जीत से खुश हैं। हम आज यही सनातन की जीत चाहते हैं। कब सम्मेलन तो रोज होते रहेंगे, जहां मौका मिलेगा कविताएं सुना लेंगे, लेकिन आज दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत में सनातन को नष्ट करने वाले लोग किस सपने में हैं। वो एक बार कहीं किसी लाल बाग दरबार के आगे देखे तो कि भक्ति क्या होती है और सनातन की शक्ति क्या होती है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई साहब। सुनिए अंतिम छंद। तालिबानों अपने घर में नाचो कूदो खेल। बहन जी 2 मिनट, 2 मिनट। छोटे बच्चे भी भक्ति में डूबे हुए हैं। मैं सचमुच कवि सम्मेलन से नहीं, इस सनातन की शक्ति को देखकर, सनातन के प्रति आम आदमी के दिल में उगती हुई भक्ति को देखकर अब मुझे डर नहीं लगता कि सनातन को कोई नुकसान पहुंचा सकता है। पहुंचा ही नहीं सकता। नुकसान तो उन्हें ही पहुंचेगा जो सनातन को नुकसान पहुंचाना चाहते। पानी दे दो। अंतिम छंद सुन लीजिए। मैंने पानी इसलिए नहीं पिया, मेरा गला सूख रहा है। मैंने पानी इसलिए पिया कि एक मुहावरा है कि पानी पी पी के कोसना। अब मैं पानी पी पी के, एक छोटी सी आधी मिनट की कथा सुनिए, आधी मिनट की। एक पिंजरे में पालतू तोता था किसी के पास। एक दिन मालिक ने तोते से कहा कि मैं पड़ोसी गांव में जा रहा हूं, तेरा खाना मैंने पिंजरे में रख दिया है, तो खा लेना। तोता बोला मालिक उस गांव में मेरे गुरुदेव रहते हैं। मालिक बोला तो मैं क्या करूं? बोले उस गांव में जा रहे हो, मेरे गुरुदेव को मेरी राम राम तो बोल सकते हो। मालिक ने कहा मिलेगा तो बोल दूंगा। मालिक पड़ोसी गांव गया, जाके पूछा मेरे पिंजरे के पालतू तोते का यहाँ कोई गुरु है क्या? एक बूढ़ा तोता उठ के आया, उसने कहा हाँ जी मैं उसका गुरु हूं। तो उसने कहा मेरे पालतू तोते ने पिंजरे से तुमको राम राम भेजी है। बूढ़े तोते ने सुना और मर गया। मालिक लौट के आया, तोते ने पूछा पिंजरे के तोते ने, गुरु मेरे मालिक मिले क्या? मालिक बोला काय का तेरा गुरु? मैंने तेरी राम राम बोली, वो तो सुनते ही मर गया। इतना सुनते ही पिंजरे का तोता भी मर गया। जब मालिक ने पिंजरा खोला तो तोते की आत्मा कहती चली गई कि मालिक तुम समझे नहीं, मेरे गुरु ने मेरे लिए संदेश भेजा था कि जिसको आजाद होना है उसे मरना आना चाहिए। क्या बात है भाई साहब, वाह 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 भाई, वाह 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 भाई। डमरू तो मत बजाओ यार, आवाज बस बंद कर दो। देखिए थोड़ी देर बंद करा, अरे थोड़ी देर बंद करा। ये थोड़ी देर मुझ पर गणेश बाबा, हे भगवान, डमरू का तांडव। आपको आशीर्वाद दे रहे हैं वहीं से। मुझे आशीर्वाद तो आओ जी, सुभाष अग्रवाल जी भी आ गए हमारे बीच। 1 मिनट को रुकवा दो ना, 2 मिनट को। तमाशे थोड़े होते हैं एक साथ, ऐसे तमाशे नहीं होते। हम पढ़ रहे हैं, इतना बहुत है। तालिबानों अपने अंतिम 2 मिनट सुन लीजिए मुझे।
तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, तालिबानो अपने घर में नाचो कूदो खेल करो, जिससे चाहो जंग करो तुम, जिससे चाहो मेल करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, लेकिन मेरे कश्मीर के सपन देखना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो, पाकिस्तानी गरम तवे पर हाथ सेकना बंद करो। तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, तालिबानी अब्बा चाचा जो भारत में आएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे, ओसामा की तरह कफन के बिन दफनाए जाएंगे। हम घाटी में आतंकी अभियान कुचल कर रख देंगे, कोयल के घर कौवों का अरमान कुचल कर रख देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, जो घुसपैठी घाटी में बारूदी गरम हवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे, हम उनको जन्नत की 70 हूरों से मिलवा देंगे। चंद किराए के ये, देखता हूं कौन बैठा रहता है, चंद किराए के ये गुंडे और तरंगे, चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो, ना समझे तो फिर बुलडोजर की भाषा में समझा दो। बंदूकों की गोली का उत्तर सद्भाव नहीं होता, हथियारों के लिए अहिंसा का प्रस्ताव नहीं होता, कोई विषधर कभी शांति के बीज नहीं बो सकता है, और भेड़िया शाकाहारी कभी नहीं हो सकता है। धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया, ये केवल कुछ ला जाता है, दूजी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा, उस दिन पाकिस्तान हमारे। बहुत अच्छे। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया। और अगली लाइन पर ताली बजाओ तो सोच समझ के बजाना, बजाओ तो इतनी बजाना कि मैं डरना छोड़ दूं कि मैंने कोई गलती की है। बहुत सोचा मैंने कि लिखूं कि नहीं लिखूं, लेकिन मैंने सोचा मैं नहीं लिखूंगा तो कोई भी नहीं लिखेगा। समर्थन मांगता हूं, आप अगर समर्थन करो तो इतना करना कि मैं डरना छोड़ दूं कि मैंने कोई गलती की है। और तुम सब चुप रह गए तो मैं कल से लाइन पढ़ना छोड़ दूंगा, आपको वचन दे के जाता हूं भगवान के दरबार में। मेरी बात ठीक लगे तो पूरा मंच, पीछे तक का मंच। भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, भारत ने हर समझौते का आदी बनना छोड़ दिया, कुछ बातों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। बात है भाई साहब, वाह वाह वाह। भारत माता की जय के नारे लगाने बंद कर दो, अब इस नारे की जरूरत नहीं है। अब नारा लगाओ दुनिया के बाप की जय। अब हम दुनिया के बाप हैं। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं, हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली हैं लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया, नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया, उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया, पुलवामा का उत्तर बालाकोट से देना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल पर जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट। और एक लाइन और पढ़ता हूं, देखता हूं आप कितना साथ देते हैं। हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, हमने डर को कूटनीति से दूर हटा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर। अंतिम 2 लाइन और सुन लो। दिल्ली के सिंहासन पर एक शेर बिठा कर रखा है, भारत की संसद ने कसमें खा खा कर स्वीकारा है, पाकिस्तानी कब्जे वाला सब कश्मीर हमारा है, दिल्ली के सिंहासन से ये निर्णय जाने वाला है, पाकिस्तानी कब्जे वाला वापस आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।